Hello everyone, today we are going to discuss class 10th English chapter भोली। तो देखो आज हम लोग इस चैप्टर के टाइटल से ही जान पाएंगे कि भोली जो आप देख पा रहे हो भोली वर्ड, ये भोली वर्ड बहुत ही, जैसे ये चैप्टर का नाम है भोली, ऐसे आपको टाइटल के अनुसार इसकी मीनिंग भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्राम हर वेरी चाइल्डहुड। देखो यहाँ पे लिखा है फ्राम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। देखो जो आपके सामने नेग्लेक्टेड लिखा हुआ है, देखो ये नेग्लेक्टेड मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, नज़रअंदाज कर देना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना क्या कहलाता है? नेग्लेक्टेड। तो फ्राम हर वेरी चाइल्डहुड मीन्स बचपन से ही भोली वाज नेग्लेक्टेड, भोली को नज़रअंदाज किया जाता था एट होम मीन्स घर पर। व्हाई डिड हर टीचर टेक ए स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो अब देखो बात ये आती है कि भोली को उसके घर पे उसके घर के लोग नज़रअंदाज करते थे और टीचर क्या कर रही है? विशेष ध्यान दे रही है। स्पेशल इंटरेस्ट मतलब विशेष रुचि रख रही है किसमें? भोली में। क्यों? एक क्वेश्चन ये उठता है। डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। मीजर अप, देखो जहाँ पे मीजर अप आएगा, मीजर अप का मतलब होता है बराबर होना, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं टू नेसेसरी, या और भी उसकी मीनिंग होती है फिटिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अब बात ये होती है डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, क्या भोली अपने टीचर के उम्मीदों पे खड़ी उतरती है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। और जो भोली की मीनिंग होती है, भोली की मीनिंग होती है सिंपलटन। क्या होती है? सिंपलटन, TON। भोली की मीनिंग होती है सिंपलटन। तो देखो हम लोग पहले क्या समझ पाए अभी इस भोली चैप्टर में, भोली को उसके घर पे उसके परिवार यानी उसके पेरेंट्स उसको इग्नोर करते थे। व्हाई डिड हर टीचर टेक ए स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, फिर भी उसकी जो टीचर है भोली की उस पर विशेष ध्यान देती है। क्यों? एक क्वेश्चन ये आता है। डिड भोली मीजर अप, क्या भोली बराबर कर पाती है या उनकी आवश्यकताओं को, टीचर के एक्सपेक्टेशन की ज़रूरतों पूरा कर पाती है, या डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशन, क्या भोली अपने टीचर की उम्मीदों पे खड़ी उतरती है। ये सब सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो जान पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले ध्यान दो, व्हाई इज भोलीज फादर और रीड अबाउट हर। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, आपका जो राइटर है, राइटर क्वेश्चन ये करता है कि आखिर भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित रहते थे, यानी भोली के बारे में क्यों चिंतित रहते थे। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन, वो कौन सा आकस्मिक कारण आता है इज भोली सेंट टू स्कूल, जिससे भोली को स्कूल भेज दिया जाता है। यानी रीजन क्या बनता है जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा। ध्यान दो, जो भोली आप पढ़ रहे हो उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। वास्तव में उसका नाम सुलेखा था, लेकिन हर कोई उसे क्या कहता था? भोली कहता था। और भोली का मतलब होता है सिंपलटन। सिंपलटन की मीनिंग जो होती है, जिसे हम कहते हैं अनाड़ी, मूर्ख। ध्यान दो, भोली की हिंदी अनाड़ी या क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, ठीक है। और हिंदी क्या होता है? सिंपलटन। इंग्लिश इसकी क्या है? सिंपलटन, ठीक है। ये है इसकी इंग्लिश सिंपलटन, हिंदी अनाड़ी या मूर्ख। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि उसका नाम क्या था, सुलेखा, लेकिन बचपन से ही लोग उसे भोली कह के बुलाते थे। भोली की मीनिंग होती है सिंपलटन। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ध्यान दो, इसके पिता का क्या नाम था, नंबरदार रामलाल। क्या नाम था, नंबरदार रामलाल। तो उसकी ये कौन सी डॉटर थी, फोर्थ, यानी चौथे नंबर की लड़की थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, भोली 10 मंथ की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कार्ट। शी हैड फॉलन ऑफ द कार्ट। कार्ट मीन्स ये होता है, देखो कार्ट की जो मीनिंग होती है बच्चों का पालना। कार्ट की मीनिंग क्या होती है, बच्चों का पालना, मतलब बच्चों का बेड जिस पे बच्चों को सुलाया जाता है। इसकी जो मीनिंग होती है, अ बेड विद हाई साइड्स फॉर अ बेबी। अ बेड विद हाई साइड्स फॉर अ बेबी। देखो बेड, ऐसा बेड जो बच्चों वाला बेड होता है, तो इसमें क्या होता है, ये चारों तरफ थोड़ा ऊंचा होता है, जिससे बच्चा अगर थोड़ा उछलता कूदता भी है तो इससे बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो इसे हम काट बोलते हैं, ऐसे बेड को काट बोलते हैं। तो बच्चों वाला बेड जो क्या होता है, बेड विद हाई साइड्स फॉर अ बेबी इज नोन एज काट। तो बच्चों का पालना, हिंदी में काट को क्या बोलते हैं हम लोग, काट को पालना। ठीक है, तो देखो सी हैड फॉलन, ध्यान दो, जब वो 10 महीने की हुई, व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, शी हैड फॉलन ऑफ द कार्ट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज। और जब वो अपने इस कार्ट से नीचे गिरी, परहैप्स शायद इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, तो ऐसा लगता है कि गिरने की वजह से उसके दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा डैमेज हो गया, खराब हो गया, कमज़ोर पड़ गया। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। यही कारण था कि वो बच्ची पीछे रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और फिर उसका क्या नाम पड़ गया, भोली। और भोली का मतलब सिंपलटन, सिंपलटन मतलब मूर्ख। ठीक है, तो अब देखो बात इतनी समझ में आ गई होगी कि भोली का बचपन का नाम सुलेखा था। ठीक है, बट उसे लोग भोली भोली कह के पुकारते थे। भोली का मतलब सिंपलटन, सिंपलटन मतलब मूर्ख। ठीक है, अब ध्यान दो, शिवाज, जब वो इतना ध्यान देंगे, नंबरदार रामलाल की ये फोर्थ डॉटर थी। ठीक है, जब वो 10 मंथ की होती है तो अपने बेड से गिर जाती है। जब बेड से गिर जाती है तो उसके ब्रेन का सम पार्ट डैमेज हो जाता है, और दैट्स वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो पीछे रह जाती है। केम टू बी नोन एज भोली, और इसीलिए उसका नाम भोली पड़ जाता है। यानी जब वो 10 महीने की होती है, बिस्तर से गिर पड़ती है, बिस्तर से गिरती है तो उसके दिमाग में चोट लग जाती है, और जिसकी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड हो जाती है, और यही कारण होता है उसको लोग भोली कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप you got it very well. Okay, right? Okay, just start, proceed. At birth, फिर आगे हम देखेंगे, एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी। देखो जब वो पैदा हुई थी तो बहुत सुंदर थी वो। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 वर्ष की हो गई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। अभी देखो एक तो प्रॉब्लम उसके साथ हुई थी कि वो अपने कार से नीचे गिर गई थी और उसका सम पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज हो गया था। बट अब क्या, जब वो 2 वर्ष की होती है, 2 years की होती है, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, ध्यान दो, शरीर पे छोटे 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 पॉक्स हो जाते हैं, जिसे छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स हो जाता है उसे। द आइज वर शेप्ड। अब देखो उसके पूरे शरीर में छोटी छोटी स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि आँख को छोड़ के पूरी उसकी शरीर, पूरी बॉडी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिसफिगर्ड हो जाती है स्मॉल पॉक्स होने की। ओनली द आइज वर शेप्ड, आँख सिर्फ बची थी, बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अब देखो
वो गहरे गहरे काले कलर के पॉक मार्क्स बन जाते हैं, यानी जो ये स्मॉल पॉक्स हुआ था वो डीप और ब्लैक हो जाता है। ये सिंपल सिम्टम्स छोड़ देते हैं, तो ब्लैक पॉक मार्क्स हो जाते हैं। ये जो ये स्मॉल पॉक्स हुए थे ये क्या हो जाते हैं, डीप और ब्लैक मार्क्स छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये स्मॉल पॉक्स की वजह से स्मॉल पॉक्स हुआ, तो स्मॉल पॉक्स वो डीप ब्लैक पॉक मार्क्स में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो डिसफिगर्ड हो जाती है, वो भी परमानेंटली डिसफिगर्ड हो जाती है। देखो पहले के समय में क्या था, इतनी हमारी मेडिसिन एडवांस नहीं हुई थी, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो पहले लोगों को अगर स्मॉल पॉक्स और ये छोटी माता बड़ी माता हो जाया करती थी तो लोगों के शरीर पे वो चिन्ह रह जाते थे, परमानेंटली रह जाते थे। बट आजकल क्या है, इतनी सारी मेडिसिन्स आ गई हैं कि लोग अपने उस स्पॉट को गायब कर देते हैं मेडिसिन के थ्रू। बट वो समय ऐसी एडवांस हमारी मेडिसिन नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं हुई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। अब देखो वो बेड से गिर गई थी तो उसका जो ब्रेन था थोड़ा डैमेज हो गया था, वो 5 ईयर्स की हो गई, लेकिन अभी भी वो बोल नहीं सकती है। लेकिन ऐसा माना जाता है बच्चे 1 साल 2 साल के जैसे होते हैं बोलना शुरू कर देते हैं, मोस्टली 3 साल तक जाते जाते सब बच्चे बोलने लगते हैं। बट ये 5 ईयर्स की हो गई, नहीं बोल पाई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड। जब वो लास्ट में बोलना शुरू भी की तो स्टैमर्ड का मतलब होता है स्टटर, STUTTER, मतलब हकलाना, इसका मतलब होता है हकलाना। अब देखो जब वो बच्ची 5 साल की हुई तब थोड़ा बोलने लगी, वो भी स्टैमर्ड मीन्स हकला के बोली। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अब क्या, जब वो बच्ची हकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी, तो दूसरे बच्चे उसको मजाक में ले लेते थे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड मतलब होता है मजाकिए ढंग से नकल करना, तो मिमिक्ड हर, और बच्चे उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, नकल करते थे। एज आ रिजल्ट सी टॉक वेरी लिटिल, और जब उस बोलती थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो बहुत कम बोलना शुरू कर दी। रिजल्ट एज आ रिजल्ट मीन्स परिणाम क्या हुआ, सी टॉक्ड वेरी लिटिल। रामलाल एंड 7 चिल्ड्रेन। अब देखो रामलाल के पास कितने बच्चे थे, 7 चिल्ड्रेन थे। 7 में 3 उसके सन थे और 4 उसकी डॉटर थी, और भोली 4th डॉटर थी, यानी वो सबसे छोटी लड़की थी। 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली, सबसे छोटी भोली थी। 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। It was a prosperous farmer's household। अब देखो बहुत क्या था, सफल किसान था। हाउस होल्ड का मतलब होता है गृहस्थी, तो इट वाज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक सफल किसान की घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोली को छोड़ के उनके जो और 6 चाइल्ड थे, 6 में क्या 3 आपके सन हो गए और 4th डॉटर हो गई। 4th में 3 जो थे वो बहुत हेल्दी थे, बट ये 4th नंबर की भोली बहुत ज़्यादा ना सुंदर थी ना बहुत हेल्दी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। अब दूसरे नंबर की सॉरी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये लाइन छूट गई। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, ठीक है। द सन्स जितने इनके लड़के थे उनको भेज दिया गया शहर में अध्ययन करने के लिए, स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज, स्कूल में और कॉलेज में, शहर में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। अब द डॉटर्स राधा, राधा सबसे बड़ी थी, द एल्डेस्ट थी, ठीक है। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी पहले हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, दूसरी लड़की जो उनकी मंगला थी उसकी भी शादी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड
चंपा, और अब चंपा की भी शादी वो सोचने लगे, कर देते हैं। देवर गुड लुकिंग हेल्दी, और जब वो चंपा के बारे में, शादी करने के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि वो तो भाई जितनी भी लड़कियां इनकी हैं, चाहे चंपा हो राधा हो, सब बहुत सुंदर हैं। एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, ठीक है, इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, और उनके लिए ग्रूम को खोजना, यानी लड़के को खोजना जिससे शादी करना, ये कोई कठिन काम नहीं था, ठीक है। वो इजी टास्क था उनके लिए, चूँकि ये सब हेल्दी थी और सुंदर थी। लेकिन ये अभी जब भौलिक बारे में सोचते हैं तो भौलिक बारे में ग्रूम को खोजना बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि वो भोली बहुत सुंदर नहीं है। बट रामलाल वाज रीड अबाउट भोली, देखो ना तो वो मंगला के बारे में दुखी थे, ना ये राधा के बारे में दुखी, ना चंपा के बारे में, क्योंकि वो लोग सुंदर और हेल्दी थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, रामलाल भोली के बारे में बहुत टेंशन में रहते थे, चिंतित रहते थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नार इंटेलिजेंस। अब देखो नीदर नार और आइदर आर होता है। नीदर नार मतलब ना तो ना, तो ना तो वो सुंदर दिखती थी, ना ही वो बुद्धिमान थी। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेचारी भोली है, ये जो अपनी डॉल्स के साथ खेल रही है, ठीक है। ये उसकी माँ है, ये उसके पिता हैं, और ये होगी चंपा, ठीक है। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, मंगला की जब शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल यानी जब वो 7 वर्ष की हुई, ध्यान दो आज के बच्चे 3 साल में 2 साल में स्कूल चले जाते हैं, वो 7 साल की हो गई, अभी तक उसके गांव में स्कूल नहीं था, ये भी ध्यान देना, ठीक है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खुल गया उसी साल जब वो 7 साल की हुई। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो उसके ओपनिंग का समारोह था स्कूल का, उसका क्या करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार आते हैं उस स्कूल के से, उस गांव में जो विलेज में स्कूल रहता है उसके ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार आते हैं। ही सेड टू रामलाल, वो तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज आ रेवेन्यू ऑफिशियल, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिशियल मतलब होता है, रेवेन्यू मीन्स राजस्व, रेवेन्यू मतलब राजस्व, जिसे हम कहते हैं सरकार कंपनी आदि की नियमित आय जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तो देखो चूँकि इनकी आय ज़्यादा एक फिक्स आय थी, वो अच्छे किसानों में से थे, इसलिए रेवेन्यू ऑफिशियल में आ जाते हैं कौन, रामलाल। आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो देखो ये बात हो रही भाई कि ये रामलाल जो हैं वो अपने गांव के एक जाने माने हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। इसलिए इस गांव में इनको क्या बन जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल बन जाना चाहिए। यानी कि सब मिला के जब वो अभी पहली बार स्कूल खुल रहा है तो अगर अपने घर के बच्चे को भेजेंगे पढ़ने के लिए तो इनकी काफ़ी लोग नकल करेंगे। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तो तहसीलदार ने कहा भाई आपको मस्ट मीन्स अवश्य ही, सेंड मीन्स भेजना चाहिए, योर डॉटर्स अपनी लड़कियों को, टू स्कूल, ठीक है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, अब क्या हुआ, तहसीलदार आए और ओपनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई, वो चले गए। उस रात को जब रामलाल आता है तो अपनी वाइफ से कहता है, सी क्राइड, अब उसकी वाइफ जैसे सुनती हैं कि भाई वो स्कूल भेजना है इसको भोली को, तो वो चिल्लाने लगती हैं, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, सनकी तो नहीं हो गए हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल। अब देखो उस समय इनकी सोच देखो, ये कह रही हैं इफ़ गर्ल्स, अगर लड़कियों को हम स्कूल भेज देंगे, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा। पहले मतलब ये था कि लड़कियों को घर से बाहर भेजा ही नहीं जाता था, तो ये भी इसमें राइटर बताना चाहता है कि पहले लड़कियों की एजुकेशन क्या थी, मीन्स लोगों की लड़कियों के प्रति क्या थाट थी। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार,
अब देखो बात ये है, एक तरफ उसकी वाइफ मना कर रही है, दूसरी तरफ तहसीलदार के बातों का वो अवज्ञा भी नहीं करता सकता, डिसोबे भी नहीं कर सकता। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तो बता दे रही हूँ भाई, तुम्हारी मर्जी। सेंड भोली टू स्कूल, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, वो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी और लड़कियों को नहीं भेजूंगी, लेकिन आप भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि भोली की शादी तो होनी नहीं है, वो सुंदर है नहीं, तो जब उसकी शादी होनी नहीं है तो उसको पढ़ा लिखा बना दो, उसको स्कूल भेज दो। चूँकि ऐसा माना जाता था कि पहले अगर लड़की घर से बाहर निकल रही, स्कूल भेज रहे हो तो उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा लोगों का मानना था। विधर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस कर रही है उसकी मम्मी, देखो वो सुंदर भी नहीं है, उसके पास बुद्धि भी नहीं है, इसलिए उसकी शादी होनी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, ठीक है, जाने दो, और स्कूल के टीचर्स उसके बारे में टेंशन लेंगे, हम उसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग पढ़ लिए। अब डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, अब देखो ये तो डिसीजन हो जाता है कि रामलाल को उसकी क्या वाइफ आइडिया देती है कि एक काम करो, जो हमारी राधा है, चंपा है, ये लोग की हमें शादी करनी है, और ये लोग सुंदर भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तो इनको हम स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर हम इनको स्कूल भेज देंगे तो इनसे शादी कौन करेगा, भोली को भेज दो, भोली ना तो बुद्धिमान है और ना ही सुंदर है, तो उसकी शादी हमें करनी नहीं, कोई मीन्स उससे शादी करेगा नहीं, तो इसको स्कूल भेज दो। तो डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली स्कूल में जब जाती है पहले दिन इंजॉय करती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या वो जो उसके घर के लोग हैं उनके लोगों से और स्कूल के जो टीचर हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। फिर आगे हम देखते हैं, देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो परेशान मत होना, ठीक है। अभी आप लोग देखो। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाय द हैंड एंड सेड, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन रामलाल काट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा हाथ से, एंड सेड और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले चलूँगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली बहुत ज़्यादा डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट टू स्कूल वाज लाइक, उसको पता ही नहीं था भाई स्कूल होता क्या है। अब जब उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं आज मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा, तो उसको स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं, अब वो डर जाती है, ठीक है। देखो ये है भोली, ठीक है, ये है भोली, ये है उसके पिता रामलाल। तो जब वो कहती है What to school was like, she remembered how a few days ago their old cow लक्ष्मी, देखो उसके पास एक काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, had been turned out of the house and sold, अब देखो उसको भी घर से बाहर लेके गए थे उसके पिता और बेच दिए थे। तो वो कहती है नो 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 नो, नो मीन्स जैसे बच्चे बोलते नो 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 नो, शी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip, अब देखो ग्रिप में जो हाथ से वो पकड़े थे, यहाँ पे देखो उसके पिता उसको हाथ से पकड़े हुए हैं, इसके हाथ को, भोली के हाथ को, तो वो अब कहती नहीं नहीं नहीं, शी शाउटेड, वो चिल्लाने लगी, इन टेरर, डर की वजह से, एंड पुल्ड हर हैंड, अपने हाथ को खींचने लगी, अबे मीन्स दूर, पिता के हाथ से, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, जो उसके पिता उसको पकड़े हुए थे, यहाँ पे देखो पकड़े हैं इसके हाथ को, तो अब अपने पिता के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा रही, नहीं नहीं हमें नहीं जाना स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, सॉरी, व्हाट इज द मैटर विद यू यू फूल, तो अब देखते हैं यहाँ पे कहते हैं तुम मूर्ख, बात क्या है तुम्हारी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं कि मूर्ख तुम क्यों हाथ छुड़ा रही हो, क्यों तुम चिल्ला रही हो, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले चल रहा हूँ ना। भाई उसे क्या पता कि तो उसको तो ये लग रहा था जिस तरह लक्ष्मी को लोग लेके चले गए, बेच के लेके चले आए,
वैसे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो भोली सोच रही है कि हमें भी ले जा रहे हैं, बेच दें और जैसे लक्ष्मी को छोड़ा है हमें भी छोड़ दें बाहर। Then he told his wife, let her wear some decent clothes. आप कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, डिसेंट मीन्स बढ़िया कपड़े पहना दो आज। एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस। अगर उसे अच्छा कपड़ा नहीं पहनाओगी तो मेरी तो गांव में बहुत इज्जत है, तो गांव वाले और ये टीचर क्या सोचेंगे। दे सी हर जब भोली को लोग देखेंगे। न्यू क्लॉथेज हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब देखो भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं आया करते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। अब उसकी जो और भी जैसे राधा थी, चंपा थी, उनके कपड़े जब पुराने हो जाते थे तो इसको पहनने के लिए दे दिए जाते थे। बट आज क्या है, आज भोली को नए कपड़े दिए जाएंगे। नो वन केयर टू मेंड आर वाशर। अब देखो जो मेंड की मीनिंग होती है, मेंड मतलब सुधार, MEND, मेंड मतलब सुधार। अब देखो कोई भी उसके बारे में ध्यान नहीं देता था, ठीक है। और वाश हर क्लॉथेज, कोई उसके कपड़े नहीं धुलता था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। अब वो कहती आज तो वो बहुत लकी है भाई, भाग्यशाली है कि उसको क्लीन ड्रेस मिल रहे हैं पहनने के लिए। व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग। देखो जो श्रंक की मीनिंग होती है, श्रंक मीन्स सिकुड़ा हुआ, श्रंक मीन्स सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ। अब जैसे देखो आप कॉटन कपड़े धुल दो, उसको आयरन नहीं करोगे तो वो कपड़े क्या होंगे, श्रंक होंगे। क्या होंगे, श्रंक होंगे, ठीक है। तो श्रंक में सिकुड़ा हुआ। श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। सी वाज इवन बाथड एंड आयल। अब देखो उसे क्या किया गया, स्नान कराया गया, आयल लगाया गया, रब्ड मीन्स मला गया, इनटू हर ड्राई, ड्राई मीन्स सूखे, मैटेड, मैटेड मतलब देखो मैटेड मतलब उलझा हुआ, मैटेड मतलब उलझा हुआ। अब देखो उसका जो बाल था वो उलझा हुआ था, सूखा था, उसके उलझे हुए सूखे बाल में क्या लगाया गया, आयल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव। अब उसे विश्वास हो गया दैट शी वाज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम। उसे लगा कि नहीं, अब मुझे नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, स्नान कराए जा रहे हैं, और क्या मेरे इस ड्राई एंड मैटेड हेयर पे, ड्राई में सूखा, मैटेड में उलझे हुए हेयर में आयल लगाए जा रहे हैं, तो शायद हम किसी अच्छे जगह पे जा रहे हैं। वन दे रीच द स्कूल। अब देखो पूरी तरह उसको अच्छे कपड़े पहना दिए गए और फिर काम कर दिया गया, कंघी कर दी गई, बालों में तेल लगा दिए गए, फिर उसको स्कूल ले जाया गया। द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठे थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने क्या किया, अपनी लड़की को हेड मिस्ट्रेस को, देखो एक हेड मास्टर होता है जो जेंट्स होता है, और ये हेड मिस्ट्रेस मिस वहाँ की लेडीज हेड मास्टर है, ठीक है। तो हेड मिस्ट्रेस इसे कहते हैं। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज। अब वो बेचारी जो भोली थी वो क्या कर रही थी, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लैडन आइज। उस हेड मिस्ट्रेस को कैसे देखती थी, डर से देखती थी। देयर वर सेवरल रूम्स, ढेर सारे कमरे थे उस स्कूल में। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मार्ट्स। अब देखो जो स्क्वेटेड की मीनिंग होती है, स्क्वेटेड मतलब उकड़ू बैठा हुआ, जिसे घुटनों के बल बैठने को स्क्वेटेड कहते हैं। तो क्या था, अन्य लड़कियां मैट पे घुटनों के बल बैठी हुई थीं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, क्या पढ़ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी। और राइटिंग स्लेट्स, और स्लेट पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली। और जो हेड मिस्ट्रेस थी मैडम जी, वो भोली से पूछती हैं, आस्क मिस कहती हैं भोली से, टू सिट डाउन, बैठ जाओ, इन अ कार्नर वन ऑफ द क्लासरूम, जाओ और क्लासरूम में बैठ जाओ। सो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में मीन्स अगले दिन हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बट आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर this video to your friends so that most of subscriber may be, and I will get enforcement when you will subscribe my channel and I will complete this video। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे क्या होता है मुझे इन्फोर्समेंट मिलेगा
और मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।